हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ये हमारा पार्ट 8 का सेकंड वीडियो है। एक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, मटेरियल हैंडलिंग। बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, मटेरियल हैंडलिंग का सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग को। एक मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग को। क्या होता है मटेरियल, सॉरी, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आस्क करता है, पूछता है कि व्हाट इज मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, तो आपको आंसर देना है कुछ इस तरह से। एनी मटेरियल, एक एनी मटेरियल लिफ्टिंग, कैरिंग एंड शिफ्टिंग बाय मशीन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको कि लिफ्टिंग, शिफ्टिंग और कैरिंग किया जा रहा है किसी मशीन के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ। किसी भी मटेरियल को अगर मशीन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है, लिफ्टिंग, कैरिंग एंड शिफ्टिंग। ठीक। तो उसे हम मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग बोलेंगे। मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। ठीक। मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? मशीनों के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। और मशीनों के द्वारा जब भी मटेरियल हैंडलिंग किया जाता है, तो कौन कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं मशीनों का भी कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक। मशीन्स फॉर मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। यानी कौन कौन सी मशीनें हैं जिसके द्वारा आप मटेरियल हैंडलिंग करेंगे। तो सबसे पहला तो क्रेन है ना। क्रेन्स क्या है, तो क्रेन्स हैवी मशीन है जिसके द्वारा हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं लिफ्टिंग करके। ठीक है। और क्रेन में भी कौन कौन सा क्रेन, तो जी हाइड्रा, पराना। ठीक। आपका स्टैटिक क्रेन हो गया, या मोबाइल क्रेन हो गया, या गैंट्री क्रेन हो गया। ठीक। तो ये सारे मशीनों के द्वारा हम लोग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, प्लस ट्रॉली के मदद से भी लेके जाते हैं, और चैन पुली के मदद से भी हम मटेरियल को लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है। लिफ्टिंग शिफ्टिंग। और कौन सा मशीन आता है जी, तो फोर्क लिफ्ट आता है। फोर्क लिफ्ट से भी हम किसी सामान को, मटेरियल को उठा के दूसरे स्थान पर ले जाके रखते हैं। ठीक। तो ये मशीनें हैं कुछ, इसका आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन है अगला। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक। यानी जब भी मशीनों के द्वारा किसी भारी वस्तु को, किसी भारी सामान को जब हैंडलिंग किया जाएगा, लिफ्टिंग शिफ्टिंग कैरिंग किया जाएगा, तो क्या क्या खतरे वहां पे हो सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहला खतरा होगा सस्पेंडेड फेलियर ऑफ वायर रोप और चैन ब्लॉक। ठीक है। यानी जिस वायर के द्वारा, या जिस स्लिंग बेल्ट के द्वारा, या फिर जिस चैन ब्लॉक के द्वारा मटेरियल को उठाया जा रहा है, वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक। यानी जो सस्पेंडेड मटेरियल है उसका वायर रोप टूट सकता है। ठीक। तो ये एक हैजार्ड होगा। अगला है पुअर वेदर कंडीशन। यानी जब भी आप किसी मशीन को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करवा रहे हैं, तो सॉरी, किसी मटेरियल को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करवा रहे हैं मशीनों के द्वारा, और उस वक्त वहाँ का वेदर कंडीशन खराब है। ठीक। यानी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रहा है, या फिर प्रॉपर रोशनी व्यवस्था नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये काम नहीं कराना है। ठीक। वो आपके लिए पुअर वेदर कंडीशन एक हैजार्ड रहेगा। नेक्स्ट है स्विंगिंग आउट। स्विंगिंग आउट द लोड फ्रॉम द स्विंग। ठीक। यानी जो आप लोड को उठाए हुए हैं हवा में सस्पेंडेड तरीके से, वो क्या हो सकता है, झूलेगा। ठीक। स्विंग करेगा, और स्लिंग टूटने का वहां पे खतरा हो सकता है। स्लिंग आपका एक रोप होता है। बैड कम्युनिकेशन।
ठीक। अभी क्रेन ऑपरेटर और सिग्नल मैन, ठीक, ये दो व्यक्ति आपस में कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है जब भी यहाँ पे मैकेनिकल मटेरियल लिफ्टिंग होता है तब। ठीक है। और अगर इनके बीच अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर है, बैड कम्युनिकेशन है ना, अपना क्रेन ऑपरेटर कैबिन से सिग्नल मैन को नहीं देख पा रहा है, या फिर सिग्नल मैन को सही तरीके से इंडिकेशन करने नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपका यह एक खतरा होगा लिफ्टिंग प्रोसेस में, जिसके कारण मटेरियल कोलैप्स भी कर सकता है या फिर कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अगला है ओवरटर्न। ठीक। ओवरटर्न यानी किसी मटेरियल को लेके जाते हुए आप अचानक से अपनी मशीन को सडनली मोड़ दें, तेजी से मोड़ दें, ठीक, तो उसके कारण क्या हो सकता है, मटेरियल भी कोलैप्स हो सकता है और मशीन भी कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन। ठीक है। यानी जब भी हम किसी मटेरियल को मशीन के द्वारा लिफ्टिंग करेंगे, उठाएंगे, तो ओवरहेड पावर लाइन यानी हवा, यानी कह लीजिए ऊंचाई पे जो पोल के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उसमें हमारा मशीन कांटेक्ट कर सकता है। उसकी वायर में जो करंट है वो चारों तरफ फैल सकती है, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है और उससे किसी को नुकसान हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट है हरी अप, यानी जल्दीबाजी करना। ठीक। जल्दी जल्दी मटेरियल को मूव करना है ना, मशीन के द्वारा, उसके बूम लिफ्ट के द्वारा मशीन मटेरियल को जल्दी से जल्दी इधर उधर मूवमेंट करना, है ना, जल्दीबाजी दिखाना, यह भी एक हैजार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है नॉइस एंड वाइब्रेशन। कई मशीनें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉइस करती है, आवाज करती है, ठीक, तो उसके कारण हमें एक सुनने का जो क्षमता है हमारा, हो सकता है हमारा कान, ठीक, तो ये भी एक हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम बनता है नॉइस एंड वाइब्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग, यानी मटेरियल का लोड मशीन के लोड को अगर मैच नहीं करेगा और उस कंडीशन में किसी मटेरियल को उठाया जाएगा, है ना, तो उसके कारण क्या हो सकता है, मशीन कोलैप्स कर सकता है। ठीक। जैसे अगर कोई मटेरियल 1 टन का है, तो मशीन का लोडिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कम से कम 1.5 टन का होना चाहिए। ठीक। अगर मटेरियल 1 टन का है, तो मशीन का लोडिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 1.5 टन, या तो इसको हम बोलते हैं 30% अबव होना चाहिए। क्लियर। जब भी हम लोग लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं सेफ वर्किंग लोड का, तो उस दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मटेरियल के लोड से मशीन का लोड 30% अबव होना चाहिए, ताकि सेफ लिफ्टिंग कराई जा सके। ठीक है। अदरवाइज ओवरलोडिंग के कारण मशीन कोलैप्स होने का खतरा बना रहता है। चलिए, अभी इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या सावधानियां होती हैं। ठीक। मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग का क्या क्या कंट्रोल मेजर है। कंट्रोल मेजर ऑफ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग का क्या कंट्रोल मेजर होगा, तो इसका आंसर है सबसे पहला, एंश्योर लिफ्टिंग प्लान। ठीक है। अपने को लिफ्टिंग प्रोसेस करने के लिए लिफ्टिंग प्लान का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें पता चलेगा मटेरियल का लोड क्या है, मशीन का लोड कैपेसिटी क्या है, किस किस इक्विपमेंट के इस्तेमाल से हम लोग मटेरियल को उठाने वाले हैं, किस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस रास्ते में हमने क्या क्या सावधानियां बरती हैं, ये सारा लिफ्टिंग प्लान में आपको मिलेगा देखने को, और ये आपको बनाना पड़ता है लिफ्टिंग
कराने से पहले। ठीक, तो ये आपका एक कंट्रोल मेजर हुआ। अगला है एंश्योर पीटीडब्ल्यू फॉर लिफ्टिंग शिफ्टिंग वर्क। ठीक, यानी लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम कराने से पहले हमें उस काम का परमिशन, है ना, परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट के थ्रू ले लेना है, और जो भी गाइडलाइंस है परमिट में उसको वर्क प्लेस पे लागू करा देना है। ठीक, अगला है एंश्योर गुड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज हु इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग वर्क। यानी लिफ्टिंग प्रोसेस में जो भी इम्प्लॉयज हैं उन इम्प्लॉयज को क्या करना है, अच्छा ट्रेनिंग दे देना है, काम के बारे में बता देना है कि काम सेफ्टी से कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। ठीक है, अगला है एंश्योर सिग्नल मैन। एक सिग्नल मैन एक व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, ऑपरेटर, क्रेन का जो ऑपरेटर होता है, मशीन का जो ऑपरेटर होता है उसके कांटेक्ट में रहता है, और वो इंडिकेट करता है कि मशीन ने जो मटेरियल को उठाया हुआ है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक, और कैसे करना है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे लेके जाना है, कितने मतलब ऊंचाई पे उसको घुमाना है, टर्न करना है, मूव कराना है, ये सारा कुछ सिग्नल मैन और कैबिन में जो कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर बैठा होता है उसके कोऑर्डिनेशन के बीच ये सारा काम किया जाता है। ठीक, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन। ठीक, सिग्नल मैन और मशीन ऑपरेटर, ठीक, उसके बीच जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए, उनका बातचीत करने का तरीका, सिग्नल देने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक, अगला है एंश्योर टैगलाइन। ठीक, फॉर बैलेंस मटेरियल। यानी मटेरियल जब हवा में होता है तो क्या करता है जी, इधर उधर घूमता है, स्विंग करता है, झूलता है, तो उसके लिए टैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एक रस्सी होती है जिसको कि बांध के दो व्यक्ति उसको बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि वो ज्यादा टर्न ना करे, ज्यादा स्विंग ना करे। ठीक है, तो टैग लाइन का भी वहां पे व्यवस्था होना चाहिए। अगला है एंश्योर एरिया बैरिकेशन। यानी जब भी आप अपना वर्क प्लेस पे काम करा रहे हैं तो उस वर्क प्लेस को अच्छे से एरिया बैरिकेड कर दीजिए, या फिर साइन बोर्ड लगा दीजिए ताकि लोगों को पता रहे कि वहां पे किस तरीके का काम चल रहा है। ठीक, अगला है एंश्योर गुड सुपरविजन ऑफ वर्क। यानी जब भी आप क्रिटिकल लिफ्टिंग कराएंगे तो वहां पे आपको सुपरविजन, मॉनिटरिंग अच्छा रखना है। ठीक, वहां पे सीनियर्स की देखरेख में आपको ये लिफ्टिंग का काम करवाना पड़ेगा। अगला है एंश्योर लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक, एंश्योर लीगल डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। यानी आपको लिफ्टिंग का काम कराने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। अपने पास लीगल डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं लिफ्टिंग प्लान के लिए। ठीक, तो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें रखने पड़ते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला तो ऑपरेटर लाइसेंस। ठीक,
चाहे वो फोर्कलिफ्ट हो, क्रेन हो या हाइड्रा, कुछ भी है, उसका जो भी ऑपरेटर है उसका लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, उस मशीन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक। उस मशीन का टीपीआई होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीआई बोलते हैं। ठीक। मशीन का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक। जो कि आपके थर्ड पार्टी में ही कवर होता है, लेकिन कुछ मशीनों का अपना खुद का होता है। ठीक है। अगला, कुछ कुछ कम स्टेट में फॉर्म 10 या फॉर्म 11 आपको रखना पड़ता है, जो कि मशीन के सेफ गाइडलाइंस को दर्शाता है। ठीक। मशीन का जो भी एक्सपायरी डेट, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक। अ, अगला रिक्वायरमेंट लीगल डॉक्यूमेंट क्या रहेगा आपका? तो सेफ्टी टैग लाइन या सेफ्टी टैग्स और स्लिंग बेल्ट, वायर रोप, और आपका क्या बोलते हैं, टी शैकल, एक वेब स्लिंग। यानी आपको लिफ्टिंग करने के लिए जो जो चीजें लग रही हैं, जैसे वायर, रोप स्लिंग, टी शैकल, वेब स्लिंग, ठीक है, चैन ब्लॉक्स, तो इन सभी का हमें क्या करना है? इन सभी का हमें सेफ्टी टैग देख लेना है। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रिकॉशंस या कंट्रोल मेजर फॉर लिफ्टिंग वर्क। ठीक है। तो अभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पिछला वीडियो में हम लोगों ने मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का कंट्रोल मेजर और हैजार्ड्स को डिस्कशन किया था उसके डेफिनेशन के साथ, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग का डेफिनेशन, हैजार्ड्स और उसका कंट्रोल मेजर। ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। इसको नोट डाउन करके आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आपके फर्दर इनकमिंग इंटरव्यूज पे, जो कि आप सेफ्टी ऑफिसर के रूप में किसी कंपनी में दे सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को। मिलते हैं नए वीडियो में।